अनुमंडल प्रशासन रजौली की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, पुलिस बल कर्मी, छात्र छात्राओं सहित सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधु तथा रजौली अनुमंडल के सभी नागरिकगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा वीर सैनिकों का सत नमन करता हूं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश मुक्त होकर देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, परंतु देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता बनाए रखने तथा सर्वांगीण विकास के लिए भारत का अपना एक संविधान की आवश्यकता थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में भारत का अपना संविधान तैयार हुआ तथा इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस दिन से भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। आज़ादी के पश्चात हमने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन एवं असमानता, खाद्यान्न की कमी, आतंकवाद, पड़ोसी देशों के द्वारा थोपा गया युद्ध इत्यादि जैसे तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हम उभरे हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी एवं सफल लोकतांत्रिक देश है। ज्ञान और मोक्ष की धरती बिहार का योगदान न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी उल्लेखनीय रहा है। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र का श्रेय बिहार को ही जाता है। जैसा कि आप अवगत हैं, राष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय के साथ सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय, बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, गली नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने तथा उनके लिए उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का भी विस्तार हो। सरकार 7 निश्चय योजना के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। कृषि रोड मैप, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश के लिए जिन कार्यक्रमों को लागू किया गया है, उससे बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। विगत 17 वर्षों से बिहार की घरेलू सकल उत्पाद में करीब 7 गुना की वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा है। बिहार के लोगों की सालाना आय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 9.4% की ओर बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब तथा महिलाओं के विकास एवं कल्याण की अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया है तथा दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान बिहार के सामाजिक सुधार में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान के साथ साथ भविष्य का ध्यान रखकर सतत विकास किया जा रहा है। राज्य के अन्य भागों की तरह रजौली अनुमंडल में भी सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। रजौली अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की उपलब्धियां इस प्रकार है। जिन लोगों को पक्का मकान नहीं है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 47,546 पात्र गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। इसमें से करीब 70% आवास पूर्ण भी हो चुका है। जिन गरीब परिवारों को जो है अपना भूमि नहीं है जिससे कि उनका आवास का लाभ मिल सके, उनके लिए 5 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती के पर्चा करीब 387 भूमि महादलित परिवारों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 1240 वार्डों में नल का जल उपलब्ध कराया गया है तथा छूटे हुए घरों को आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजना अंतर्गत कुल 1,02,625 वृद्ध, विधवा तथा निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन के रूप में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। कुल 1168 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को स्कूल पूर्ण शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना अंतर्गत गर्भवती महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 72 से लाभान्वित है।
प्राथमिक, मध्य तथा इंटर विद्यालयों की कुल संख्या 897 है तथा मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या 1,24,580 है। रजौली अनुमंडल अंतर्गत कुल 1,71,515 राशन कार्डधारी परिवार है। प्रत्येक परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज ई पॉस के माध्यम से प्रति माह वितरण किया जा रहा है। विगत वर्ष 1962 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है। किसानों की भलाई के लिए रजौली अनुमंडल अंतर्गत 2022-23 में कुल 3,520 किसानों से धान की अधिक प्राप्ति हुई है। नवादा जिला में पानी की समस्या गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। पानी की समस्या का ध्यान में रखते हुए कुल 32 अमृत सरोवर योजना अंतर्गत 1 एकड़ से 5 एकड़ में तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल 9 योजना पूर्ण हो चुका है। पर्यटन के मामले में देश में बिहार का स्थान 8वां है। रजौली का भौगोलिक तरह प्राकृतिक परिदृश्य पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल है। ककोला जलप्रपात, कुल महादेव, पिपरा तथा फुलवाड़ी जलाशय के इर्द गिर्द पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा इन स्थलों को विकसित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। सड़क के क्षेत्र में जो है अकबरपुर का रोड जो है उसको चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। रजौली से बख्तियारपुर NH 31 का कार्य विगत 1 वर्ष में नवादा का भाग जो है हम लोग का लगभग 95% पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो है योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं का जांच कर कमियों को दूर किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। विकास के साथ साथ आम जनों की समस्याएं भी होती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 के द्वारा विगत वर्ष में 1371 में से 1209 परिवादों का ससमय निष्पादन किया गया है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को सभी कार्यालयों में जनता की समस्याओं की सुनवाई किया जाता है। अनुमंडल में प्रत्येक दिन आम नागरिकों की समस्याओं का सुनवाई तथा निराकरण किया जाता है। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी द्वारा भूमि विवादों का निपटारा थाना स्तर पर करने हेतु थाना में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अनुमंडल स्तर पर भी पाक्षिक बैठक कर भूमि विवाद का निराकरण किया जाता है। इस प्रकार जन समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करके स्वच्छ, उत्तरदायी तथा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया गया है। अनुमंडल प्रशासन इस क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकासात्मक योजनाओं को पारदर्शी तरीके से धरातल पर 100% कार्यान्वित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर शांति एवं आपसी भाईचारा का संकल्प लेकर सभी विकासात्मक कार्यक्रमों को उत्तरदायी एवं पारदर्शी तरीके से उतारने हेतु अनुमंडल प्रशासन को सहयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें।